सब कोई कहे और प्रेम ना जाने को। प्रेम एक ऊर्जा है, प्रेम एक एनर्जी है। प्रेम के अनेक रूप हैं, पर अनेक रूपों से, अनेक प्रकार से, अलग अलग संबंधों से, अलग अलग प्रक्रियाओं से किया जाता है। लेकिन मुख्यतः प्रेम के तीन रूप हैं। कौन कौन से तीन रूप हैं? पहला रूप है काम। काम खाली सेक्स नहीं है, गृहस्थ नहीं है। काम का अर्थ है कामना, यानी जब तुम कामना करते हो, जिस प्रेम में तुम कुछ मांगते हो, वो प्रेम करने वालों की दशा वैसी ही है जैसे एक भिखारी की होती है। भिखारी भी मांगता है। उस पहली दशा में अगर तुम प्रेम कर रहे हो तो तुम भिखारी हो। भिखारी लेना तो चाहता है लेकिन देने से बहुत डरता है। उसकी देने की प्रवृत्ति नहीं है, वो देता ही नहीं है, या सिर्फ देने का दिखावा करता है ताकि और मिल सके। अगर थोड़ा बहुत कभी देना भी पड़ता है तो ऐसे दिया जाता है जैसे मछली को पकड़ना हो नदी में तो कांटा फेंकते हैं, उस कांटे के साथ थोड़ा सा आटा लगाया हुआ है, वो मछली फंस गई और काम खत्म। तो इस प्रेम को करने वाले उस मछली की तरह ही है जो उसमें आटा तो लगा रहे हैं, उसको आटा तो दे रहे हैं, लेकिन किस लिए? मछली का पेट भरने के लिए नहीं, अपितु मछली को पकड़ने के लिए, कि वो मछली फंस जाए। वह कोई मछली को भोजन देने की तैयारी नहीं है, कांटा उसे चुभेगा भी नहीं। मछली आटे के लिए आएगी और उस कांटे में फंस जाएगी। हम बस इस पहली परिस्थिति में उतना ही देना चाहते हैं जितना कि वो आटा है। दूसरा व्यक्ति फंस जाए हमारे जाल में, और मजा क्या है कि दूसरा व्यक्ति वो भी हमारे से कम नहीं है, उसने हमारे से भी ज्यादा आटा लगा रखा है, वो भी हमको फंसाने के चक्कर में ही है। और जब दोनों कांटे में फंस जाते हैं, दोनों के मुंह में कांटा है, तो दोनों दिखावा तो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। इसीलिए जीवन भर ऐसा प्रेम करने के बीच वालों के बीच में एक क्रोध बना रहता है, एक तनाव बना रहता है, क्योंकि वो जीवन भर एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। और जहां वृत्ति भी धोखा देने की है और एक दूसरे के प्रति हम क्रोधित होते हैं, तो उसमें आनंद के पुष्प नहीं लग सकते, आनंद का बगीचा वहां खिल नहीं सकता है। ये असंभव है।
तुम नीम के बीज बोते हो, बबूल के पेड़ लगाते हो और अपेक्षा करते हो कि उन पेड़ों के ऊपर आम लग जाए, फल हम आम का खा लें। ये नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये प्रेम का पहला रूप है। अब प्रेम का दूसरा रूप क्या है? कुछ कुछ लोग प्रेम के दूसरे रूप तक, दूसरी परिणति तक भी पहुंच जाते हैं और ये संबंध थोड़ा स्वरूप बदलता है, लेकिन लगभग वही। वहां खाली लेना ही लेना है, यहां लेना और देना, गिव एंड टेक। जितना देना उतना लेना, जितना लेना उतना देना। एक सीधा सा व्यापार है, साफ सुथरा सौदा है। हिसाब साफ रखा हुआ है। इसलिए ऐसे प्रेमी जो है वो भी आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ी शांति मिल जाती है कि मैंने जितना दिया उतना मिल गया, जितना मैंने खर्च किया उतना कमा भी लिया। एक संतुलन बना हुआ, एक बैलेंस है उनके जीवन में। इसमें भी हिसाब किताब है। ऐसे प्रेमियों के बीच में कलह नहीं होती, कम होती है, एक गहरी मित्रता है। सब साफ है, क्योंकि कोई बैलेंस फॉरवर्ड नहीं है, बीबीएफ नहीं है, कुछ लेना देना बचा नहीं है, इसलिए क्रोध भी नहीं है, क्योंकि जितना दे रहे हैं उतना पा भी रहे हैं, कोई विषाद भी नहीं है। ना देने की चिंता है और ना लेने का। ऐसे प्रेमी साफ सुथरे होते हैं। ऐसी घटना अक्सर मित्रों के बीच में घट जाती है, इसलिए मित्र बड़े शांत रहते हैं। जैसा प्रेम मित्रों के बीच घटता है, ऐसा आजकल के समय में पति पत्नी के बीच में नहीं घटता है, नहीं घट पाता है। अब प्रेम का तीसरा रूप, जिसको आप विशुद्ध प्रेम कह सकते हैं, जिसमें कोई छल नहीं है, किसी को छलने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई लेन देन भी नहीं है, कोई हिसाब किताब भी नहीं है कि मैंने इतना दिया, तुमने कुछ नहीं दिया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए मरता हूं, तुम मेरे लिए नहीं मरते हो, मैं तो सदा ही देता आया हूं, उसके बदले में तुमने क्या दिया। यह ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रेम का तीसरा जो रूप है, इसका नाम है भक्ति। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की परिभाषा में पहला श्लोक यही आया है, अमृत स्वरूपा। भक्ति क्या है नारद जी बता रहे हैं, अमृत स्वरूपा प्रेमास्पद। अमृत स्वरूपा प्रेमास्पद मूकम स्वादुवत। जैसे अमृत का झरना फूट गया, आनंद ही आनंद है। अमृत मिल गया तो फिर और चाहिए क्या। यहां केवल प्रेम ही प्रेम है, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। यहां मर मिटना चाहता है प्रेमी,
अपना अस्तित्व ही समाप्त करना चाहता है, अपने को रखना ही नहीं चाहता है। और महाराज जिसे गूंगा कोई मीठी वस्तु खाए और स्वाद का आनंद ले, लेकिन कोई पूछे तो बता नहीं सकता कि इसका आनंद क्या है। यहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, वाणी मौन हो जाती है, शब्द निकलते ही नहीं। भक्ति काम से बिल्कुल उल्टी घटना है, पहली वाले से एकदम विपरीत, एकदम उलट। ये उसका विरोधी छोर है। यहां भक्त देता ही देता है, सब कुछ दे देता है, अपने को ही पूरा दे देता है, कुछ बताता ही नहीं पीछे। कुछ बच जाए जो उसको भी दे डालता है, और मांगता कुछ नहीं है। जो मांगता है, इच्छा रखता है, कामना रखना है, वो भक्त तो हो सकता है लेकिन भक्ति नहीं हो सकता। भक्त तो बहुत लोग हैं संसार में, लेकिन भक्ति करना सबके बस की बात नहीं है। वो न वैकुंठ मांगता है, न स्वर्ग मांगता है, न संसार की कोई वस्तु मांगता है। मांग उठी नहीं कि भक्ति उसी क्षण खंडित हो जाती है, पतित हो जाती है। अगर उतना भी दिया जितना परमात्मा देता है, तो भी भक्ति भक्ति नहीं है, प्रेम ही हो जाती है, प्रेम ही रह जाती है। भक्ति तो तभी भक्ति है जब कोई अशेष भाव से भक्त अपने आप को पूरे का पूरा उसमें उंडेल दे, और जब वो बचा ही नहीं तो लेगा कौन। अब इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त को मिलता नहीं है। बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले न भीख। मांगन से मरना भला, और ये सद्गुरु की सीख। मांगन से मरना भला, ये सद्गुरु की सीख। बिन मांगे मोती मिले। भक्त को जितना मिलता है उतना तो किसी को भी नहीं मिलता। क्यों मिलता है? कि उसकी कोई मांग नहीं है, कोई लुकी छिपी मांग भी नहीं है। वो तो देना चाहता है। और जो अपने आप को पूरा दे देता है, भक्ति करते हैं परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जो अपने आप को पूरा दे देगा, अपना अस्तित्व नकार देगा, उसी को परमात्मा मिलेगा। देखिए, संसार की हर वस्तु आप कम ज्यादा ले सकते हैं, वो टुकड़ों में, पीसेस में आपको मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखना, याद रखना, परमात्मा जब भी आपको मिलेगा, पूरा मिलेगा, अधूरा नहीं मिल सकता। और कबीर जी ने प्रमाण कर दिया है कि कबीर में पूरा पायो। ये भक्ति का परिणाम है।
आकांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, और जिसने कभी चाहा नहीं उसी ने पाया है, उसी को मिला है। इसलिए भक्त सदा कहता है कि मुझे जो भी मिला है वो परमात्मा की अनुकंपा से मिला है, उसके अनुग्रह से मिला है। मैंने कभी मांगा नहीं, मैंने कोई इच्छा भी जाहिर नहीं की, लेकिन फिर भी उसने दिया है। मैं अपात्र था, मेरे अंदर कोई गुण नहीं था, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, मैंने कोई ऐसा साधन नहीं किया, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, मेरे अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने स्वीकार किया। ये क्या कम है कि इतने अवगुण होते हुए भी उसने मुझे स्वीकार कर लिया। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासे कदाचारहीन कुलाचार लीन। मेरे अंदर तो कोई गुण था ही नहीं, लेकिन इसके बाद भी उसने मुझे स्वीकार कर लिया, और कितने प्रेम से स्वीकार कर लिया। भक्त जितना अपने आप को परमात्मा को देता है, उतना ही परिपूर्ण परमात्मा बहुत आच्छादित मेघ बनकर उसके ऊपर बरसता है। वो बहुत पा लेता है, अनंत पा लेता है, सब कुछ पा लेता है। जो इस अस्तित्व में पाने योग्य नहीं है, जो असत्य है, उसको छोड़कर जो सचमुच पाने योग्य है, जो सत्य है, जो शिव है, वो सारे का सारा उसको मिल जाता है। और इस अस्तित्व से वो वैसे ही शिखर बन जाता है जैसे शिव कैलाश के ऊपर सबसे ऊंचे शिखर के ऊपर विराजमान है। भक्ति भगत हरि नाम, भक्ति भजन हरि नाम। जिस नाम को वो जप रहा था, जिस नाम को ले रहा था, और जो उसका लक्ष्य था, वो पूरे का पूरा उसको मिल जाता है। भक्ति भजन हरि नाम, दूजा दुख अपार। भक्ति भजन हरि नाम है, और दूजा दुख अपार। भक्त जानता है कि भगवान के नाम के बिना संसार में सब दुख ही दुख है। आप रोज पढ़ते हैं, भगवान का नाम, नानक नाम जहाज है, चढ़े तो उतरे। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में और कुछ नहीं, केवल नाम ही का आधार ले लें तभी पार जा सकते हैं। कबीर जी ने कहा है कि ना तो मैं मंदिर में जाता हूं परिक्रमा करने के लिए, ना उसका दर्शन करने के लिए, ना उससे मिलने के लिए। क्योंकि किससे मिलने जाऊं? वो कहीं और हो तो उससे मिलने जाऊं, उसका दर्शन करूं, उसकी परिक्रमा करूं। वो तो मेरे भीतर ही है, मेरे अंदर ही बस रहा है। मेरा उठना बैठना ही उसकी परिक्रमा है।
मैं जो भी कृत्य करता हूं वो सारे का सारा उसकी पूजा ही है, उसकी अर्चना ही है। एक संत के पास कोई व्यक्ति आए, नेत्रहीन थे, सूरदास थे। कहने लगे महाराज रोज किसी ना किसी को पकड़ना पड़ता है, किसी ना किसी का सहारा लेकर यहां तक पहुंचता हूं, कुछ ऐसी कृपा कर दे। मैं ब्रेल लिपि जानता हूं, उंगलियां चला के समझ सकता हूं। ब्रेल लिपि में एक नक्शा बनवा दें ताकि मैं उस पे उंगली चलाते चलाते बिना सहारे के भी यहां तक पहुंच पाऊं, आके आपका दर्शन कर पाऊं, आपका सत्संग सुन पाऊं। प्रभु कुछ ऐसी कृपा कर दो। कई बार कोई मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, कई बार निराश रह जाता हूं। संत ने बड़े प्यार से उसकी बात सुनी और महाराज दो शिष्यों को बुलाया और कहा इसको धक्के मार के बाहर निकाल दो। मान लीजिए कि आपके सामने ऐसी घटना हो जाए, कोई ऐसी लीला आपके सामने हो जाए, आप भी उस संत के पास बैठे हों और वो व्यक्ति विनय करे, प्रार्थना करे और संत धक्के मार के उसको बाहर निकलवा दे, तो आपके मन में क्या भाव आएगा? आप क्या सोचेंगे? ये धार्मिक आदमी है या धर्म का ढोंग कर रहा है? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे एक नक्शा बना दो, किसी से भी बनवा देते। वो व्यक्ति रोज आ पाता और नहीं भी मनाना चाहते थे तो मना कर देते, लेकिन इस तरह से उसको तिरस्कृत करके धक्के मार के बाहर निकलवाना, ये क्या संत को शोभा देता? महाराज लोगों में कानाफूसी होने लगी, अपने में चर्चा होने लग पड़ी। कहा कि ये तो बड़ा अधार्मिक कार्य कर दिया इन्होंने, ये क्या कर दिया? बात धीरे धीरे संत तक भी पहुंच गई। दूसरे दिन संत बैठे, कहने लगे मैं देना तो बहुत चाहता था, लेकिन उसकी मांग ही गलत थी, उसकी याचना ही गलत थी, तो मैं उसको दूं भी क्या? आज मैं नक्शा बना दूंगा, मान लो कि वो अमुक स्थान पर रहता है और वहां का पूरा नक्शा उसको यहां तक आने का बना के दे देता हूं और वो उस पर उंगलियां चलाते हुए यहां पहुंच जाता है। किसी दिन मार्ग अवरुद्ध हो गया, उस मार्ग पर कोई कार्य चल रहा हुआ, कोई निर्माण कार्य हो रहा है, उस रास्ते को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और वहां लिख दिया गया कि कृपया दूसरे मार्ग से आइए, तो उसको फिर कोई आदमी तलाशना पड़ेगा या वो पहुंच नहीं पाएगा। या किसी दूसरे स्थान से वो चला, जहां वो रह रहा उससे उसको स्थान बदलना पड़ गया, कहीं और खड़ा है वहां से आना चाहता है, तो ये नक्शा तो उसके पास काम नहीं करेगा, ये नक्शा बेकार हो जाएगा जो उसको बना के दूंगा। अगर उसको मांगना ही था, अगर उसको चाहिए था, तो कहता मुझे दृष्टि दे दो, मुझे नेत्र दे दो।
और जब नेत्र मिल जाते, दृष्टि मिल जाते, तो अंधा नहीं रहता, आंख वाला हो जाता और कहीं भी रहता, किसी स्थान पर भी रहता तो वहीं से मुझे खोज लेता, मेरे पास पहुंच जाता। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। अब मन राम ही रहे रे, शीस नवावे काहे। अब ये मन उसमें रम गया, फिर कोई मार्ग नहीं चाहिए, कोई रास्ता नहीं चाहिए, कोई संसार के हर वस्तु देने वाला ईश्वर है और सब कुछ उसके द्वारा ही हम पा सकते हैं, उसके द्वारा ही हमको मिल सकता है। इस बात को हर व्यक्ति मानता है। संसार के लोग हिसाब रखते हैं लेकिन वो हिसाब नहीं रखता। अब तिजोरी की चाबी आप युवा हो गए, जब आपको मिल गई तो किसी से मांगना पड़ेगा कि अपने आप ताला खोल के निकाल लेंगे? बताइए। फिर आपको याचना नहीं करनी पड़ेगी। ये प्रेम का जो तीसरा स्वरूप है, ये वो चाबी है, वो ताले है। जब परमात्मा आपको मिल गया, उसका प्रेम आपको मिल गया। आप देखते हैं संतों से बहुत लोग प्रेम करते हैं, भक्तों से बहुत लोग प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? उनको वो परमात्मा मिल गया। जब ये तीसरे रूप का प्रेम आपको मिल जाएगा, यहां तक आप पहुंच जाएंगे। तो पहले दोनों पुनः स्मरण करा दूं। पहला वो जिसमें खाली लेना ही लेना है, देना तो इतना सा है और लेना यानी दूसरे को फंसाने की चेष्टा है। दूसरा वो है जिसमें लेन और देन है, गिव एंड टेक है। तीसरा जिसमें अपने आप को दे दिया, स्वयं को समर्पित कर दिया, लेने की इच्छा नहीं रखी, तो फिर ऐसा प्रेम भगवान आपको देता है कि संसार का हर प्राणी आपको चाहने लग पड़ता है, आपसे प्रेम करने लग पड़ता है। हर व्यक्ति आपके पास बैठना चाहता है, आपको मिलना चाहता है, आपको देख के आनंदित होता है। अब अंत में आपको बता दें, इस प्रेम की तीसरी पायदान पर हम पहुंच कैसे सकते हैं। पहली बात, यह पहली शर्त क्या है? हम तो माला भी जपते हैं तो गिन गिन करके, भगवान का नाम भी लेते हैं तो हिसाब किताब रखते हैं। एक परिवार में हम गए, कहते महाराज बड़ी भक्ति कर रहा हूं। एक कमरे में लेके कमरा भरा हुआ दिखाया, कहते हैं महाराज पिछले 20 साल से राम नाम लिख रहा हूं और ये देखो कितनी कापियां मैंने भर के ढेर लगा दी। एक एक कापी में 5-5 हजार राम राम लिखा है और कम से कम ये 500 कापी हैं, तो हिसाब लगा लो कि कितना बना। हमने कहा तुम जीवन भर हिसाब ही लगाते रहोगे। यहां भी यही है कि मैंने इतना लिखा, मैंने इतना किया। और हमने कहा भाई कल प्रयास करना, थोड़ी आगे की कापी हटा के इसको झाड़ के पीछे देख लेना कि वो सही सलामत हैं भी या नहीं, या उनको दीमक खा गई। ये हाथ करे, बायां हाथ करे और दाएं को पता नहीं लगे, ये भजन है, ये नाम है। यहां गिनना नहीं है, यहां गाना नहीं है, बताना नहीं है,
यानी आप जितना गुप्त रख पाएंगे, ये जितना सीक्रेट होगा उतना अधिक फलित होगा। दूसरी बात, हमारे पास बहुत से साधक आते हैं कि स्वामी जी, कई बार लगता है कि मंजिल निकट आ गई, लक्ष्य पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन दूसरे क्षण लगता है कि मंजिल और दूर हो गई। हमने कहा ये होता है। हमने कहा कि जब तुम कटरा से वैष्णो देवी की चढ़ाई प्रारंभ करते हो, चलते हो, तो लगता है बड़ी दूर है। वो 12 किलोमीटर की चढ़ाई चलते चलते आप 11 किलोमीटर पहुंच जाते हो और उसमें आपको ऐसा महसूस नहीं होता, इतनी दूरी महसूस नहीं होती। जैसे ही 11 किलोमीटर पहुंचते हो और अब 11 में से एक खत्म हो गया और मात्र एक रह गया, यानी 1 किलोमीटर बाकी है, तो 1 किलोमीटर खत्म ही नहीं होता, लगता है कि वो दोबारा 12 बन गया। ये यात्रा ऐसी है, जितना आप उसके निकट पहुंचेंगे, उसका प्रताप, उसका प्रभाव, उसका आकर्षण, उस वायुमंडल में उसका प्रभाव, वो आपको उतनी ही शक्ति से पीछे धकेलने का प्रयास करेगा, पीछे फेंकने का प्रयास करेगा। आपका ये अंतिम क्षण बहुत ही कष्टपूर्ण हो जाता है। मंजिल आंखों के सामने लगती है, लेकिन उतनी ही दूरी भी बढ़ती चली जाती है, उतनी भी दूरी बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहां भी अपने समर्पण को भूलना नहीं है। आपने बहुत बार अनुभव किया होगा, जो लोग वहां गए हैं, कि जैसे ही आप वहां पहुंचे और लक्ष्य सामने नजर आया, आपकी सारी थकान मिट जाती है, सारा कष्ट आप भूल जाते हैं। और उस समय तो एक ही होता है कि जल्दी से जल्दी बस अंदर पहुंचे और उसका दर्शन करें। और जैसे ही साक्षात्कार होता है, उस क्षण के लिए आपको सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ विस्मरण हो जाता है। ये विशुद्ध प्रेम है। मैंने प्रेम की 3 परिभाषाएं आपको बता दी। सचमुच प्रेम का आनंद लेना चाहते हैं तो इसी परिभाषा को, इसी तरीकों को अपने परिवार में, अपने मित्रों में आप अपना लें कि मुझे देना है, लेना नहीं। मैं जो कर सकता हूं मैंने कर दिया और करने के बाद भूल गया, तो आप देखेंगे आपके प्रेम में दरार आएगी नहीं और वो प्रेम बना रहेगा। हम क्या करते हैं इस पर हमारा अधिकार है, दूसरा क्या करता है इस पर उसका अधिकार है। हम उसकी सोच को बदल नहीं सकते और इस विषय में विचार कर करके, विकार का मंथन कर करके अपने को दुखी मत करें। जो आपने किया उस प्रेम का भी आनंद खोए नहीं, उसका आनंद लें। सचमुच प्रेम आनंददायक है, कोई लेना चाहे तो।